सरप्राइज विजिट करेंगे। अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। बच्चों को मार्केटों के अंदर आने से रोका जाएगा, बूढ़े लोगों को मार्केटों के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में मजीद सख्ती। पंजाब हुकूमत का आज से मार्केटों पर छापे मारने का ऐलान। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना है, पहले हर किसी को मास्क ऑफर किया जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों को मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। एक दुकान पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। उधर SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ शहरों में कई मार्केट सील। इस्लामाबाद में मुल्क के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर को ताले लग गए। कोरोना के बायस बंद लाहौर के पार्क आम शहरियों के लिए खुल गए। मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान करने का ऐलान। 8 मुश्तरका टीमें तश्कील, वार्डन्स भी मुतहरिक होंगे। कार में 1 से ज़ायद अफराद सवार होने पर मास्क लाजमी होगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। चेयरमैन सादिक सिंचरानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास कुछ देर बाद होगा। ऐवान ज़ेरी का इजलास स्पीकर असद कैसर की सरबराही में शाम 4 बजे होगा। एजेंडे की मंजूरी के लिए हाउस बिजनेस कम्युनिटियों के इजलास भी आज तलब। मुल्क में कोरोना वायरस का बढ़ता फैलाव। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब मुतवक्के। इमरान खान के ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक। मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ भाग रहे हैं, जाहिर होता है चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर बोर्ड इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। हाई पावर बोर्ड इजलास के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ मुतवक्के। इजलास में पुलिस सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समेत दीगर ग्रुप्स के अफसरान के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ग़िज़ाई सलामती के लिए इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मनफी मुआशी असरात के खात्मे के लिए काविशें ज़रूरी हैं। हुकूमत ने टिड्डी दल के तनाजुर में कौमी एमरजेंसी का ऐलान किया है। इंसदादे टिड्डी दल के लिए सिविल इंतजामिया की मदद की जाएगी। आर्मी चीफ का कौमी इंसदादे टिड्डी दल मरकज़ का दौरा। चीफ कोऑर्डिनेटर इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का यूरो 5 पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। डीजल और पेट्रोल को यूरो 5 के मुताबिक लाने का उसूली फैसला। 1 अगस्त के बाद सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की ही इजाज़त होगी। जनवरी से यूरो 5 डीजल ही पाकिस्तान लाया जा सकेगा। गैस पर चलने वाले बिजली घरों के मयार की भी मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर। बजट दस्तावेज में अहम अहदाफ सामने आ गए। माली साल 2020-21 में ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर। सनत में शरह-नमू का हदफ 0.1% रखा गया है। तवानाई के शोबे के लिए शरह-नमू 1.4, लाइफ स्टॉक में शरह-नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर। रूसी साइंसदानों का कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कामिली नेशनल रिसर्च सेंटर बराए एपिडेमोलॉजी के डायरेक्टर का कहना है, अगले हफ्ते वैक्सीन के क्लिनिकल टेस्ट शुरू किए जाएंगे। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, फिलहाल कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई, कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब इंसदादे कोरोना पर आलमी वैक्सीन समिट का बरतानिया में इनेकाद। गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन मुहैया करने के लिए $8.8 अरब जमा कर लिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों की हवालगी का तबादला। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साइंसदान, ईरान ने अमरीकी फौजी को रिहा कर दिया।
अमरीकी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिहाई की तस्दीक कर दी। दोस्त को मिलने ईरान आने वाला अमरीकी नेवी का एहलकार माइकल वाइट 2 साल से ईरानी कैद में था। और साफ सुथरा माहौल सेहतमंद जिंदगी का ज़ामन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अवाम में आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। और नाज़रीन, पेट्रोल किल्लत की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हठधर्मी बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ख़त्म नहीं हो सकी। कराची के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स ख़त्म हो चुके हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद से। शेराज, बताइएगा, शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं। क्या हुकूमत ने अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या नहीं? जी बिल्कुल, हुकूमत और ओगरा की जानिब से OMCs के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की गई थी और साथ ही साथ अपना स्टॉक बढ़ाने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई थी। लेकिन अब तक OMCs की जानिब से इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा सका। शहर में अब भी पेट्रोल का जो बहरान है वो जारी है। शहर के मुतादिद पंप्स बंद होने से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो शहरी हैं वो जिन पंप्स पर पेट्रोल अवेलेबल है वहां पर शहरियों की बड़ी तादाद घंटों रश लगाकर पेट्रोल जो है वो वसूल कर रही है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि OMCs मखसूस कोटे के तहत जो है वो पेट्रोल पंप्स को जो है सप्लाई कर रही हैं। 5 से 6 हज़ार लीटर जो है वो पेट्रोल पंप को पेट्रोल और डीजल सप्लाई किया जाता है, जो कि सिर्फ चंद घंटों में ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ PSO की जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो तमाम तर पंप्स पर जो पेट्रोल की दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। मुल्क भर में जो है सप्लाई उसकी जारी भी है, लेकिन ये सप्लाई बिल्कुल नाकाफ़ी नज़र आ रही है। शहर के मुतादिद पंप्स बंद होने से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ताहम ओगरा और वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से अब तक OMCs के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। अरबों रुपए कमा रही हैं OMCs सालाना बुनियादों पर, लेकिन जो ही पेट्रोल सस्ता हुआ है किसी तौर नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और सप्लाई रोक दी गई है। मखसूस सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह। शेराज अहमद कराची से हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद आरिफवाला शहर में सिटी रिक्शा सर्विस के किरायों में कमी वाक़ न हो सकी। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से शहरियों से पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सफदर सुखैरा से। जी सफदर, रिक्शा ड्राइवर्स को कोई पूछने वाला नहीं और इंतजामिया क्यों इकदाम नहीं कर रही? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो वाज़ेह कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसके समरात जो है वो अभी तक आवाम तक जो है वो नहीं पहुँच सके। अगर यहाँ पर बात की जाए ट्रांसपोर्ट के किरायों की, तो मैं आपको बताऊं कि आरिफवाला शहर में जो है वो चलने वाले जो अंदरूनी शहर जो रिक्शा सर्विस है उसके किरायों में जो है वो ताहाल कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो सकी और शहरियों से जो है वो पहले वाला जो पुराना किराया है वो रिक्शा ड्राइवर की जानब से जो है वो वसूल किया जा रहा है। जब पेट्रोल जो है वो 117 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, तब भी जो किराया है रिक्शे का 15 से लेकर जो है वो 20 रुपये तक जो है वो वसूल किया जाता था। लेकिन अब चूँकि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होकर जो है वो 75 रुपये हो गई है, तो अब भी जो किराया है वो 15 से 20 रुपये जो है वो फी सवारी जो है वो वसूल किया जा रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी की, तो मैं आपको बताऊँ कि इंतज़ामिया जो है वो किरायों में कमी के हवाले से जो है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी का जो है वो मुजाहिरा नहीं कर रही। कोई भी यहाँ पर किरायों की कमी के हवाले से जो है वो इक़दाम जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से नहीं उठाए जा रहे। यहाँ पर शहरियों ने जो है वो आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा किरायों की कमी जो है वो उसमें जो है वो वाज़ेह कमी की जाए।
ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है उसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक ठीक है, पहुँच बहुत सके। शुक्रिया सफ्दर, आप तफसीलाते रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जहलम में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज गोंदल से। रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, झेलम शहर और गिरदोनवा के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो जगह जगह पर हमें नज़र आते हैं पेट्रोल पंप्स पर जलीलो ख्वार होते हुए। पेट्रोल पंप्स की किल्लत की वजह से जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो सख्त ज़हनी खौफ का हमें शिकार नज़र आते हैं। लोग जो है वो गाड़ियों को धक्का लगाते हुए और मोटरसाइकिलों को ऐसे ही घसीटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पेट्रोल पंप्स मालिकान ने कीमतों में कमी की वजह से जो इसकी बुकिंग है वो बंद करवा दी थी और इस वजह से पेट्रोल की जो है वो किल्लत पैदा हो चुकी है। इस हवाले से हमारी जो पेट्रोल पंप्स मालिकान है उनसे बात हुई है तो उनका कहना था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के डिपो हैं वहाँ से हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, इसलिए पेट्रोलियम की जो किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से हमें किसी जगह पे भी कोई भी कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आती। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।